हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ेंगे वर्साई की संधि। तो इससे पहले वीडियो में हमने वर्साई की संधि की संक्षिप्त में चर्चा की थी, तो आज हम इसे थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी को वर्साई के राजमहल में जर्मनी तथा मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कुल 440 धाराएं थीं। इसके अनुसार जर्मनी की प्रादेशिक सीमाओं में घोर परिवर्तन हुआ। इस संधि का आधार दो पक्षों के बीच विचारों का आदान प्रदान नहीं था। इसकी शर्तें विजयी राष्ट्रों द्वारा एक विजित राष्ट्र पर जबरदस्ती और धमकी देकर लादी गई थी। जर्मनी को इस संधि पर विचार करने के लिए अवसर ही नहीं दिया गया था। इसकी शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार उसे नहीं दिया गया था। जब जर्मनी ने इस संधि का विरोध किया तो मित्र राष्ट्रों की ओर से उसे धमकी दी गई कि यदि जर्मनी संधि पर हस्ताक्षर करने में आनाकानी करेगा तो उस पर हमला किया जाएगा। इस हालात में जर्मनी के समक्ष कोई विकल्प नहीं था और विवश होकर उसे इस अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इसलिए प्रारंभ से ही जर्मनी के नेता इस संधि को एक आरोपित संधि की संज्ञा देने लगे। अब हम देखेंगे वर्साई संधि द्वारा जर्मनी पर क्या क्षेत्रीय प्रावधान लगाए गए। तो पहला, राइन क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया एवं उन क्षेत्रों पर मित्र राष्ट्रों का कब्जा बना रहा। दूसरा, 1870 ईस्वी में जर्मनी ने एल्सेस और लॉरेन के 2 प्रांत फ्रांस से छीन लिए थे। ये प्रांत फ्रांस को वापस मिल गए। तीसरा, जर्मनी को सबसे अधिक नुकसान पूर्वी सीमा पर उठाना पड़ा, क्योंकि इस तरफ के अधिकांश भूभागों को छीनकर नवनिर्मित पोलैंड के राज्य को दे दिया गया। चौथा, जर्मनी से उत्तरी स्लेस्विग छीनकर डेनमार्क को दे दिया गया। पांचवा, डांजिंग को एक स्वतंत्र नगर घोषित करके उसे राष्ट्रसंघ की प्रशासनिक देखरेख में रख दिया गया। छठा, यूपेन, मार्सनेट और मलमेडी का प्रदेश बेल्जियम के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा वर्साई संधि के द्वारा जर्मनी पर सैनिक तथा आर्थिक उपबंध भी लगाए गए। सैनिक उपबंध: आगामी 12 वर्षों के लिए जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दी गई। जर्मन युद्धपोतों की अधिकतम संख्या 6 कर दी गई एवं पनडुब्बी रखने के अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया। राइन का असैनिकीकरण कर दिया गया। उसके 31 मील के अंदर जर्मन सेना प्रवेश नहीं कर सकती थी। आर्थिक उपबंध: संधि की 221वीं धारा के अनुसार आर्थिक क्षति के लिए जर्मनी को उत्तरदायी माना गया। यहाँ व्यवस्था की गई कि 1921 तक जर्मनी मित्र राष्ट्रों को 15 अरब रुपये दे देगा एवं फिर प्रत्येक वर्ष 1 अरब 50 करोड़ रुपये देता रहेगा। संधि की 231वीं धारा के तहत युद्ध के लिए जर्मनी को ही एकमात्र उत्तरदायी माना गया। जर्मनी से महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र छीन लिए गए थे, फिर भी यह व्यवस्था की गई कि वह इंग्लैंड एवं बेल्जियम को 80 लाख टन एवं फ्रांस को 70 लाख टन कोयला प्रतिवर्ष देता रहेगा। सबसे बढ़कर युद्ध के मध्य बेल्जियम ने जो मित्र राष्ट्रों से कर्ज लिए थे उसकी अदायगी का अधिभार जर्मनी पर लाद दिया गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।